हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 10th ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3, वो भी एनसीईआरटी से न्यू पैटर्न के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और जहां भी आपको प्रॉब्लम नजर आए आप मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बच्चों, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, write the similarity criterion used by the you are answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग को 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं और 6 फिगर में से जो पेयर वाली अगर बातें करें इसमें से कौन सा पेयर है जो हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल कहेगा। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो किस तरीके से होगा, इसके क्राइटेरिया भी मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जी, बिल्कुल ये रहा आपका फर्स्ट फिगर। यहाँ पे मैं इस तरीके से अंडरलाइन कर लेता हूं चारों तरफ से। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। फिगर 1 की बात कर लेते हैं। फिगर फर्स्ट इन ट्रायंगल एबीसी ऐसे करके लिखिए। एंड ट्रायंगल क्या है आपके पास, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखो बच्चों, एंगल ए कितना डिग्री, 60 डिग्री नजर आ रहा है और यहाँ पे एंगल पी क्या नजर आ रहा है, 60 डिग्री। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी आपको नजर आ रहा है 60, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू नजर आ रहा है उसके क्रॉसपॉन्डिंग में 80 डिग्री के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब बाकी बात जो थर्ड एंगल नजर आ रहा है वो भी आपको नजर आ रहा है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आपका नजर आ रहा है एंगल आर, वो कितना डिग्री हिसाब से नजर आ रहा है, 40 डिग्री। मतलब आपको यहाँ पे क्या नजर आया, तीनों एंगल एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग में क्या है, इक्वल है। यस, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब देयरफॉर आप यहाँ पे लगा दो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर का, और ये क्राइटेरिया आप यूज कर लो। अब चूंकि यहाँ पे तीनों एंगल के हिसाब से हो रहा है तो मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, अगर एंगल दो भी अगर एंगल आता तभी उसको जो है हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग थर्ड से कर ही लेते। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने देखा आपको 3 यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रिपल ए से आपका ये क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया फॉलो कर जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये जैसे ही ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट फिगर आपका कंप्लीट। चलिए अब फिगर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। फिगर नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, फिगर नंबर 2 यहाँ पे आप देखो गौर से, यहाँ पे ए बी, चलिए ये दिया हुआ है 2, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्यू आर इसका दिया हुआ है 4, 2.556। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग मतलब प्रोपोर्शनलिटी मतलब साइड के हिसाब से दिया है, प्रोपोर्शनली दिया हुआ है। तो चलिए एक बार हम लोग बड़ा सा ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो नाउ फिगर नंबर 2 की बात करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए इन फिगर आपको समझ में आ गया ट्रायंगल। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, तब एक ट्रायंगल लो एबीसी। अब इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, तो ट्रायंगल आप लोग पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है प्रोपोर्शनली, एक बड़ा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनली अगर लिखूं छोटा सा ट्रायंगल, अगर ए बी लेता हूं, ठीक है, तो ए बी जो होगा बच्चों, ए बी जो आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है, 4। अब यहाँ इसका प्रोपोर्शनली अगर बात करें क्यू आर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखो क्यू आर। ठीक है, मतलब क्या, ये आपका दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 4। ठीक है, अब ऐसे समझो। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर यूज कर लेता हूं बी सी, तो बी सी अपॉन में आप लिख लो यहाँ पे पी आर, पी आर। अब यहाँ पे बीसी कितना दिया बच्चों, 2.5, और उसके बाद आपको पी आर कितना दिया हुआ है, 5। आप पहले अभी लिख लो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एसी, चलिए एसी लिख लेते हैं। एसी का हम प्रोपोर्शनल लिखना चाहते हैं यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, एसी का मैंने यहाँ पे लेंथ लिया, कितना है एसी का 3, पी क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ है
पी क्यू का लेंथ कितना दिया हो 6। अब यहाँ पे गौर से आप लोग ध्यान देना बच्चों, इसको आप सिंपलेस्ट करो, कितना निकल का आ जाएगा 1/2। इसको भी आप सिंपलेस्ट करो, इसका भी कितना निकल का आ जाएगा 1/2, है ना। इसको भी आप सिंपलेस्ट करो, कितना निकल का आ जाएगा 1/2। देयरफॉर यहाँ पे आप देख लो बच्चों, यहाँ पे ए बी बाय क्यू आर इसके साइड प्रोपोर्शनल्स इक्वल्स हो रहे हैं एक दूसरे ट्रायंगल का। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो ट्रायंगल नजर आया था ये ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, कौन से क्राइटेरिया से ये आपको सिमिलर नजर आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो ट्रायंगल हुआ ये सिमिलर हो जाएगा ट्रिपल एस से। ये फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, तो फर्स्ट फिगर आपको समझ में आ गया, ट्रिपल ए से ये सिमिलर हुआ, और ये सेकंड फिगर जो है वो ट्रिपल एस से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके साइड प्रोपोर्शनली नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आपको ये फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर समझ में आ गया किस तरीके से करने हैं। चलिए अब बात करते हैं फिगर नंबर थर्ड का। ठीक है, तो थर्ड के लिए यहाँ पे आपको समझने पड़ेंगे, सेम वही प्रोसेस है, आपको बस चेक करना है कि किसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या उसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल में, मतलब प्रोपोर्शनल में है या नहीं, वो भी चेक कर लेना, क्योंकि सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन आपको मालूम है, जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उसके साइड जो होने चाहिए वो प्रोपोर्शनली होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम फिगर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। फिगर नंबर 3 में अगर आप चेक करो तो क्या नजर आता है, पहले तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एल एम है 2.7, तो और यहाँ पे 2.7 का डबल कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। फिर ये एम पी देखिए 2 है, क्या इसका डबल नजर आ रहा है, चलिए एक नजर आ रहा है, मतलब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको मान लीजिए हम इसके हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 3 जो दिख रहा है इसका प्रोपोर्शनली हम लोग डी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2.7 है और यहाँ पे 5 है, तो ये वाली साइड आपका प्रोपोर्शनली नजर नहीं आ रहा है, तो आप लिखेंगे फिगर नंबर थर्ड के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। आप देखो 2.7 है, इसके अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइड बनाते हैं नहीं बनेगा। हाँ, आप एलपी का, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, आप एलपी प्रोपोर्शनल में आप ले सकते हैं यहाँ पे डीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे 3/6 हो जाएगा। उसी तरीके से एमपी का प्रोपोर्शनली आप साइड चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो डीई, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/4। वही यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ एल एम का और उसके प्रोपोर्शनली साइड अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई एफ, तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2.7 अब बाय में 5। इसको आप सिंपलेस्ट करोगे तो 1/2, इसको सिंपलेस्ट करोगे 1/2, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब ये हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ यहाँ पे जो एल पी बाय डी एफ साइड प्रोपोर्शनल एम पी, यहाँ पे ये भी दिख रहा है इक्वल हो गया, लेकिन ये साइड इसका इक्वल नहीं हुआ प्रोपोर्शनल्स की वजह से, इसी वजह से ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, नोट, यस, समझ में आ गया थर्ड नंबर। चलिए आप फोर्थ नंबर को समझते हैं। फोर्थ नंबर फिगर में आप देख सकते हैं ये 2.5 है, तो इसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दिया हुआ है 5, इसका भी 10 दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये 70 डिग्री और ये दिया हुआ है आपका भी 70 डिग्री, ठीक है। तो लेकिन चलिए ये तो हुआ नहीं, अब फोर्थ नंबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे इंक्लूडेड वाले हिसाब से नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए आप देख सकते हो, अगर एम एन, तो अगर एम एन का अगर मैं यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनली अगर निकालूं एम एन के लिए, तो एम एन साइड प्रोपोर्शनली अगर मैं निकालूं यहाँ पे एम एन का, तो वो निकल के आ जा रहा है यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2.5, अब बाय में यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों एम एल या एल एम भी बोल सकते हैं, एल एम। उसके बाद एल एम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर ले लो, कितना दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ है आपका 5 एल एम और ये दिया हुआ है आपका 10, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू जो दिख रहा है वो 70 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म करके चलते हैं तो 1/2, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म करके चलते हैं तो 1/2। अब ये 70 डिग्री, वैसे आपको क्या नजर आ रहा है, आपको जो ट्रायंगल की अगर बात करें, कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया था, अगर आप ट्रायंगल की अगर बात करो इन ट्रायंगल फिगर नंबर फोर्थ का
MNL, तो MNL, और आपने ट्रायंगल लिया था यहाँ पे ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल PQR। यहाँ पे देखने के बाद ट्रायंगल MNL क्या सिमिलर आपको लग रहा है PQR के हिसाब से होना चाहिए? देखो अब यहाँ पे अगर क्रॉसपॉन्डिंग देखें इसमें तो बिल्कुल नजर आ रहा है, तो अब इसको आप बोल सकते हो जो SAS के हिसाब से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो गो साइड नजर आ रहा है और इसका एक एंगल नजर आ रहा है जो प्रोपोर्शनली है। चलिए बच्चों हम बात करते हैं फिगर नंबर 5 का। ठीक है, आप चेक कर लेना जो किस तरीके से दिया हुआ है, इंक्लूडेड है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ बात कर रहे हैं 5 का, फिगर नंबर 5 का। तो फिगर नंबर 5 में आप देखो ट्राइंगल ABC की बात कर रहा है। तो फिगर नंबर यहाँ पे हुआ बच्चों फिगर नंबर 5, क्या कह रहा है यहाँ पे ट्राइंगल ABC। तो आप लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा नजर लेना पड़ेगा हम लोग को, तो ट्राइंगल लेना पड़ेगा DEF, तो ट्राइंगल लेना पड़ेगा DEF। ठीक है, चलिए इसके हम लोग निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे AB, चलिए AB लिखो, AB का अगर हम लोग प्रोपोर्शनल से अगर लेते हैं ये 2.5 है तो वो क्या हो जाएगा DF, तो आप DF लिखो। इसके प्रोपोर्शनली यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 5 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसका BC, तो आप यहाँ पे BC लिखो, BC अपॉन में EF देखते हैं यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल्स करके, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है 80 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे आपका हो गया A, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है F जो कि 80 डिग्री के हिसाब से। अच्छा, इंक्लूडेड की बात किया जाए, जैसे ये यहाँ पे ये साइड हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे ये निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पे ये साइड लिया, तो कुछ इस तरीके से कुछ, अब ये 2.5 और यहाँ पे ये बना रहा है, इस तरीके से बना रहा है, और इसमें आप देख रहे हो इस तरीके से बना रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, तो इसमें हम लोग दिखाए थे इसको 4th नंबर फिगर की बात करें, ये इस तरीके से था, ठीक है 2.5, तो आपने लिया ये, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ML, तो ML ऐसे करके जा रहा है, तो आपने लिया इस तरीके से, ठीक है, तो ML, तो आप QR ली, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये आपका सिमिलर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इंक्लूडेड एंगल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे इस तरीके से गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, फिर यहाँ पे BC मैंने लिया, फिर यहाँ पे EF लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये 80 डिग्री जो दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि ये यहाँ पे दिखता है। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोग बताएं हमें कमेंट में कि इस तरीके से होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिगर नंबर 6 का, ये नहीं होगा, ठीक है। फिगर नंबर अगर सेकंड की अगर बात करें, साइड यहाँ पे दिख रहा है लेकिन इंक्लूडेड नजर नहीं आ रहा था, ठीक है ना, इंक्लूडेड नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं दिखा देंगे। चलिए अब बात करते हैं फिगर नंबर 6 का। तो 6 के लिए अगर यहाँ पे आप देखो बच्चों फिगर नंबर 6 का, तो क्या बोला गया यहाँ पे DEF, तो इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF, ठीक है, एंड ट्रायंगल आप देख रहे हैं PQR, एंड ट्रायंगल PQR। आप यहाँ पे देखो बच्चों 70-80 दिख रहा है और वहां पे 80-30 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 30 होना चाहिए। आप ये फिगर भी समझ लो, यहाँ पे कितना होना चाहिए 30, अब यहाँ पे 80 और 30 कितना होना चाहिए, 110 हुआ, अब यहाँ पे कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है, तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा, लेकिन किससे हो जाएगा, तो ट्रिपल ए से हो जाएगा। आप यहीं पे समझ लो, आप क्या लिखोगे, एंगल D इक्वल्स टू एंगल F हो जाएगा, एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा, और एंगल F इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा। तीनों एंगल यहाँ पे बराबर है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए से ये सिमिलरिटी, इसका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि किस तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है आपको लिखने के लिए। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 6.35, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हो ODC और OBA जो कि गिवन है, ठीक है ना, और बोला गया BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री दिया हुआ है और CDO दिया हुआ है आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड DOC, DCO एंड OAB फाइंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं।
चलिए बच्चों, आप यहां पे मान लो DOB को स्ट्रेट लाइन, लेट DOB इज ए स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन अगर हुआ बच्चों, तो कौन कौन सा एंगल बना देगा? तो एंगल बना देगा BOC। तो एंगल यहां पे लिखो BOC। अब प्लस बना देंगे एंगल कौन सा? DOC। तो यहां बना दो DOC इक्वल टू लीनियर पेयर के हिसाब से स्ट्रेट लाइन की वजह से यहाँ पे या लीनियर पेयर कितना डिग्री फॉर्म करेगा? 180 डिग्री। मैंने क्या किया, इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये एंगल फॉर्म कर रहा है और एक ये एंगल फॉर्म कर रहा है, तो दोनों एंगल को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो BOC कितना नजर आ रहा है? 125 डिग्री प्लस DOC, DOC नहीं मालूम, तो एंगल DOC यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, DOC लिख दिया। अब यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DOC इक्वल्स टू की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे 180 माइनस हो जाएगा 125 डिग्री। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ये एंगल जो निकला वो कितना हो गया? 55 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, ये कितना है? 55 डिग्री। अब बच्चों अगर आप आते हो इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC पे अगर आते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बनेगा? तो एंगल बनेगा आपका DOC, एंगल बनेगा DOC, ODC और प्लस में DCO, एंगल DCO बनेगा ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्राइंगल अगर लिए हैं, तो पहले ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम करेंगे यहाँ पे, जो कि सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टीज से कितना हो जाएगा? सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, तो सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टीज से 180 डिग्री हो जाएगा। DOC कितना मैंने निकाला था, आप यहाँ पे देख सकते हो, DOC कितना निकाले? 55 डिग्री। तो अब यहाँ पर रखो 55 डिग्री। ODC कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा एंगल DCO इक्वल्स टू 180 माइनस 125 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा 125? अब इसको अब ऐड करो तो 125 ही आएगा, यस। अब यहाँ पे DCO हो जाएगा आपका 55 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आपका यहाँ पे DCO निकल गया है, DOC निकल गया है। अब मुझे निकालना है OAB। तो OAB मुझे ये एंगल निकालना है। जैसे कि आपको मालूम है क्या, तो बट यहाँ पे लिख देते हैं, बट गिवन क्या दिया हुआ आपका? बट गिवन क्या दिया हुआ है? थोड़ा सा इस तरीके से आप लिखते हैं, ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA का, है ना। ये आपका गिवन दिया हुआ है, ये आपका गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख लो ये गिवन। और जैसे बच्चों ये अगर गिवन हुआ, जैसे ये गिवन दिया हुआ है, जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, आप ये अगर गिवन इसको यूज करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपको गिवन दिया रहेगा आपको वो यूज करना ही करना है। ये नहीं जो हम कुछ और ही रूल लगा दिए, नहीं, आपको जो क्वेश्चंस कहेगा आपको उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, DCO इक्वल्स टू एंगल OAB, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। अब वजह जो बनेगा ये क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ सिमिलरिटी की वजह से, क्योंकि ये ऑलरेडी सिमिलरिटी दिया हुआ है, ये सिमिलर दिया हुआ है, तो सिमिलरिटी की वजह से क्या हो जाएगा, ये 55 ही डिग्री बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 2 नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मान के ट्रायंगल सम करके और फिर इसको क्रॉसपॉन्डिंग सिमिलरिटी के वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन नहीं दिया, एक बात हमेशा ध्यान से हटा लीजिएगा, ये एंगल आपका अल्टरनेट से इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी ये गिवन नहीं दिया हुआ है। ये लाइन एल मानते अगर होंगे आप सोच के, ये ऐसा नहीं, ये आपका पैरेलल नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप अल्टरनेट से मत सोचिएगा। आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमिलर दोनों ट्रायंगल है। आप यहाँ पे देख रहे हो दिया हुआ है सिमिलर है, इसी वजह से यूज करना है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, एक ट्रापेजियम नजर आ रहा है। तो चलिए ट्रापेजियम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
अब एबीसीडी अगर ट्राइपीजियम है, यहाँ पे अब क्या बोला गया है, इसके जो डायगोनल्स है, चलिए डायगोनल्स भी ले लेते हैं यहाँ पे, फिर दूसरा डायगोनल्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे लेने के बाद बोला गया डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्राइपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी। तो चलिए इसको नामकरण कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो ये रहा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, आप इस पॉइंट को मान लो ओ पॉइंट इंटरसेक्शन कर रहा है, ठीक है बच्चों। each of the other using similarity criteria for two triangles so that यहाँ पे आपको ये प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो बाकी बात आपको तो समझ में आ गया। एबीसीडी क्या दिया हुआ है, एक ट्राइपीजियम्स दिया हुआ है। एबीसीडी अगर ट्राइपीजियम है जिसमें एसी और बीडी एक डायगोनल इंटरसेक्शंस कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया, जो कि गिवन है। आप प्रूफ जो करना है आप यहाँ पे लिख लो, जो टू प्रूफ में क्या करना है, तो ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ये आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं इसको शुरू करूं बनाना, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल डीओसी लेने वाले हैं एंड ट्राइंगल एओबी लेने वाले हैं। आप देख लेना यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये दो ट्राइंगल लेने वाला हूँ, डीओसी और ट्राइंगल एओबी, और जैसे ही हम इसको अगर सिमिलर करके दिखाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे क्या क्या लिखने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरेलल। अगर पैरेलल है बच्चों तो क्या मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ एंगल 2, ठीक है। उसके बाद ये एंगल मान लेते हैं 3, ये एंगल मान लेते हैं 4, ठीक है। इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये एंगल, इस तरीके से एंगल अभी क्यों लिए हैं, तो इस एंगल को हम मान लेते हैं आप 5, इसको भी मान लेते हैं कुछ, चलिए 6 मान लिए। आप क्यों माने हैं अभी पता चलेगा नामकरण करने के बाद। सबसे पहली बात आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है जो ए बी पैरेलल क्या लिखा हुआ है, सी डी, ये दिया हुआ है। जब ए बी पैरेलल अगर सी डी होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल 2, ठीक है। ये किसके वजह से हो जाएगा, तो आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप देखो जेड फॉर्म होना चाहिए, जेड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब उल्टा जेड बने या सीधा, जैसे ऐसे करके भी जेड फॉर्म होना चाहिए। तो आपने देखा ऐसे करके एंगल इक्वल टू एंगल था, अब यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ये भी फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी लिखो, ये भी आपका सेम हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको पता होगा, एंगल 5 इक्वल्स टू जो है ना एंगल 6 भी हो जाएगा। इसका रीजन होगा VOA के हिसाब से। VOA का मतलब क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको मालूम होना चाहिए जब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है इक्वल होता है, ठीक है। जब भी अब दो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। इसी वजह से 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, जो कि इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे ये 3 बात तो समझ में आ चुका है। अब यहां पे आप देख सकते हो जो लिया गया है ये आपका सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने का मतलब क्या, देखिए ट्राइंगल मैंने जो लिया था ट्राइंगल DOC सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल AOB। अब बाय ट्रिपल एस से लगा दो, सॉरी ट्रिपल ए से, क्योंकि यहाँ पे एस की बात चलेगा नहीं, साइड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आपको ये बात समझ में आ गया, चलिए। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है साइड प्रोपोर्शनली आपको दिखाना है। ये जो दिख रहा है आपको OA अब बाय में OC, तो चलिए इसको अगर आप ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिख दो OD अपॉन में OB, उसके बाद OC अपॉन में OA, ऐसे भी लिख सकते हो। या अदरवाइज आप ऐसे लिखो OD, देखो यहाँ पे OD बाय OC भी नजर आ रहा है, तो आप ऐसे करके लिखो या इसका ठीक उल्टा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। उल्टा करने का मतलब क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो OB अपॉन में OD भी लिख सकते हो, और यहाँ पे OC है तो आप OA अपॉन में OC भी लिख सकते हो, और ये आपका हो जाएगा CPST से, ठीक है।
CPST मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल, ठीक है। तो CPST के हिसाब से मैंने दिखा दिया। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट जब करते हैं तो उसमें CPCT लगाते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे जब सिमिलरिटी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, CPST लग जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गया, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से ऑल्टरनेट एंगल से मैंने दिखा दिया। अच्छा, आप यहाँ पे दो ही एंगल अगर दिखा देते तब भी आपका ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है QR बाय QS और QT बाय PR, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग कुछ करना पड़ेगा। पहले आप देखो, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले गिवन लिखना था। आपका ये गिवन दिया हुआ, ठीक है, ये भी दिया हुआ और ये भी दिया हुआ, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख लिया। अब पहले हम इसको कुछ पहले टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में हम सबसे पहले चलते हैं। ऐसा क्यों? तो आप ट्रायंगल PQR में क्यों चलते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल 1 और एंगल 2 क्या लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आपके पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल R, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल R कहने का मतलब ये हुआ एंगल 2, ठीक है। एंगल 2 आपको गिवन दिया हुआ, ये आपका गिवन है। और जैसे ही अगर गिवन हुआ, जब अपोजिट एंगल इसका आपको नजर आ रहा है क्या, इक्वल है, इसका साइड क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप कह सकते हो बच्चों यहाँ पे PQ जो होगा वो क्या हो जाएगा, PR के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे अपोजिट एंगल इक्वल्स, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल साइड्स ऑल्सो इक्वल्स। हम यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म आप समझ लेना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर एंगल, अगर दो भी ट्रायंगल का, जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल मैंने लिया, अगर ये एंगल अगर इक्वल होता है, अगर साइड मतलब अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, साइड भी उसका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जो कि आपको मालूम है। इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब इसको ऐसे रहने दो, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। नाउ आप यहां पे देख लो क्या दिया हुआ है, QR। अब यहां पे आते हैं, सीधी सीधी बात, हमको क्या प्रूफ करना है, PQS, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे सीधा इन ट्रायंगल, उसको सब बाद में देख लेंगे। इन ट्रायंगल PQS एंड मुझे सिमुलेट करना है यहाँ पे ट्रायंगल TQR, ठीक है, यही मुझे दिखाना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बच्चों, PQS और ट्रायंगल हमको यहाँ पे TQR दिखाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, QR अपॉन में दिया हुआ है QS इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है QT, अब बाय में दिया हुआ है PR, ठीक है। ये आपको क्या है, दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तभी जन आप उस ट्रायंगल पहुंच पाएंगे। तो QR बाय QS इक्वल्स टू QT ये रहेगा। लेकिन बच्चों आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PQ इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, PR लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस PR के जगह पे PQ यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे PQ। इतना बात समझ में आ गया। अब ये मान लो आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब ऐसा क्यों किए, अब ऐसा क्यों किए, आप काउंट करो QR, तो QR आपको कहा जा रहा है एक बड़ा सा ट्रायंगल में, ठीक है। QR साइड प्रोपोर्शनली और QS मतलब इसका यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से QT, तो QT बड़ा सा साइड, फिर उसके बाद PQ, तो ये रहा आपका। जैसे यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल नजर आ गया आपको, ये दोनों ट्रायंगल में प्रोपोर्शनली आपको देखना है। अब जैसे यहाँ पे ये हो गया बच्चों, तो आप क्या नजर आ रहा है, एंगल Q नजर आ रहा है, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q, ये क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। किसमें कॉमन नजर आ रहा है बच्चों, तो कॉमन नजर आ रहा है ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR में क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। तो इसके वजह से ये जो ट्रायंगल है आपका, जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे सिमिलर करने के लिए ट्रायंगल PQS, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसका, तो TQR का। लेकिन ये किससे होगा बच्चों, तो देखिए दो साइड, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, दो साइड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइड तो हबे करेगा। और एक एंगल देखिए, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, इसका मतलब ये SAS से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4।
आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नजर आ रहा है समझने में तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड सच दैट एंगल P इक्वल्स टू क्या है RTS एंड सो दैट करना है आपको RPQ सिमिलर करना है ट्रायंगल RTS के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बिना डायग्राम का तो चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल लेता हूं RPQ और इस पे बोला कि दो पॉइंट्स है, एक है S पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट है T पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ यहाँ पे एंगल P, तो एंगल P RPQ, ठीक है। एंगल P इक्वल टू लिखा हुआ एंगल RTS, तो एंगल P मतलब ये एंगल जो नजर आ रहा है आपको इस एंगल के बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। आप दिख रहे हैं RTS, तो RTS ऐसे हो गया और एंगल P, तो एंगल P ये दोनों बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। जब ये दो एंगल आपको नजर आ रहा है तो प्रूफ करना ही है। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशंस यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो आप क्या करो, इन ट्रायंगल आ जाओ RPQ एंड यहाँ पे आ जाओ बच्चों ट्रायंगल किस पे RTS पे आ जाओ, जो कि आपको ये प्रूफ करना है ना, सिमिलरिटी करना है। तो आप जो प्रूफ करने के लिए बोला जाए, जो आपको शो करने के लिए बोला जाए, आपको क्या रखना है, वही ट्रायंगल को कंसीडर करना है और वही ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, ट्रायंगल RPQ और ट्रायंगल RTS लिया। आप देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है, यहाँ पे आपको तो एक ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एंगल RTS। आपको ये किस वजह से हुआ है आपको वो नहीं लिखना, आप ये लिखो गिवन। वजह मतलब करस्पॉन्डिंग पैरेलल ये सब नहीं, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है गिवन। एंड अगर सेकेंड थिंग्स अगर आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें, जब आप ट्रायंगल RP ले रहे हो तो RPQ, तो आप देखो RPQ ये बड़ा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है। और बड़ा सा ट्रायंगल में आपको एक छोटा सा ट्रायंगल RTS की बात कर रहे थे, एंगल R जो दिख रहा है ना आपको, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, सीधा लिख देते हैं, ये क्या होगा, कॉमन। तो आप यहाँ पे कॉमन लिख दो, लिख होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे करके लेके जाओ तो एंगल R आ जाएगा। फिर इसी ट्रायंगल में जब ऐसे करके लेते हो तो फिर भी R आ रहा है, बड़ा सा ट्रायंगल में भी R और छोटा सा ट्रायंगल RTS उसमें भी R आ रहा है, तो कॉमन हुआ। हो तो क्या, आपको सिमिलरिटी करने के लिए दो एंगल काफी है। तो देयरफॉर यहाँ पे इसका मतलब हुआ ट्रायंगल आप लगा लो RPQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल RTS, और ये किसके वजह से हो जाएगा, तो डबल A की वजह से, ठीक है, डबल A डबल एंगल की वजह से ये सिमिलर हो गया। बात खत्म, बस आपको इतनी सी बात करना था, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है, अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD का, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, आप देख सकते हो ट्रायंगल जहां भी उसको ढूंढ लो, तो ABE और ACD ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है बच्चा तो इसका मतलब हम ये तो लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC, ये हम लिख देते हैं किसके वजह से, ये CPCT से हो जाएगा। आपको क्या दिमाग लगाना है, तो ट्रायंगल AB जो नजर आ रहा है ना, तो ट्रायंगल AB पे जाओ। जैसे यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल आपका ABE है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल ACD बोला है, तो आप ट्रायंगल ACD ऐसे करके आ जाओ, ये दिख रहा है आपको। अब ये दोनों ट्रायंगल में अगर ये सिमिलर है, सिमिलर बोले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब ये जो साइड है जो दिख रहा है ऐसे करके, वो तो CPCT से तो होबे करेगा बराबर, तो यहाँ पे CPCT, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी देख लो बच्चों, अगर ट्रायंगल हम AB और ACD की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, AD जो होगा ये भी AD इक्वल्स टू AE जो भी होगा वो भी एक तरीके से CPCT से हो जाएगा बराबर। इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, ऐसे करके चलो, ठीक है।
जैसे ये सीपीसीटी से अगर हो गया तो अब हम लोग को जो प्रूफ करना है उस पे आते हैं। नाउ इन ट्राइंगल क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है यहाँ पे ट्राइंगल ए डी ई एंड कौन सा प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया तो आप देखो ए बी और फिर यहाँ पे ए डी, क्योंकि यहाँ पे ए डी ई उसके बाद यहाँ पे ए, मतलब यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनली के हिसाब से अगर आप लिखो तो क्या लिख सकते हो, पहले छोटा सा ट्राइंगल अगर लिखते हैं तो ए डी, अब बाय में ए बी, उसके बाद यहाँ पे ए ई, अब बाय में ए सी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने लिया है। मैंने इसको जो लिखा है ना, जब ये देखिए सीपीसीटी से अगर बराबर है तो इसका मतलब 100%। मैंने क्या आपको सिखाया है, अगर जो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट अगर होगा वो सिमिलर हो सकता है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे सीपीसीटी से अगर मैंने इसको दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से क्या दिखा दिया, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब साइड क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग, इसका प्रोपोर्शनली साइड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एडी, अब एक छोटा सा स्मॉल ट्रायंगल लिया, उसका साइड प्रोपोर्शन एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शन आपने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच्चों देखो, आप ट्रायंगल को और देखना है, आप एडीई और एबीसी को ध्यान से देखना। तो एबीसी और ट्रायंगल एडी में एंगल ए क्या नजर आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपको, एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से, ये कॉमन हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर बच्चों बात करें, सीन्स लगा दो, देयरफॉर लगा दो, जो भी लगाना है। तो ट्रायंगल क्या नजर आ रहा है, तो ट्रायंगल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, और बाय, अब दो साइड यहाँ पे दिखा दिए तो एस हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। एंगल एक कॉमन नजर आ रहा है, आप ऐसे करके ट्रायंगल ले रहे हो, बड़ा सा ट्रायंगल। ठीक है, और जब बड़ा सा ट्रायंगल ले रहे हो, देखो बड़ा सा ट्रायंगल ले रहे हो एबीसी, एंगल ए, और एक छोटा सा ट्रायंगल ये ले रहे हो, उसमें भी क्या आ जाएगा, ए, इसी वजह से यहाँ पे एंगल ए दोनों में क्या हो गया, कॉमन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ चुका है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो है आपका 7th में। आपको देखने से लग रहा है इतने सारे चीजें दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ध्यान से सुने और देखें। क्वेश्चंस लिखा हुआ इन फिगर दिख रहा है आपको, एल्टीट्यूड दिया हुआ है एडी एंड सीई, वो एल्टीट्यूड मतलब उसके हाइट दिए हुए हैं। अगर एल्टीट्यूड अगर दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे गिवन लिख लो। ठीक है ना, गिवन क्या लिखना होगा, तो गिवन में फर्स्ट थिंग्स आप ये लिखो, एडी परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर आप यहाँ पे लगा दो बीसी पे है, और दूसरी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है वो है सीई, तो सीई परपेंडिकुलर नजर आ रहा है आपका किस पे, एबी पे। तो चलिए ये दोनों बातें आपने लिख लिया। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाओ जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ट्राइंगल। फर्स्ट इन ट्राइंगल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एईपी एंड आप आ जाओ यहाँ पे ट्राइंगल सीडीपी में। ठीक है, अब इस दो ट्राइंगल में आप खोजो, कम से कम दो बातें तो आपको खोजना ही पड़ेगा। अगर आपको दो बातें अगर मिल गया तो समझ लेना आपका ये सिमिलर हो जाएगा। अब ये दो बात मतलब क्या, दो आपको क्राइटेरिया एंगल्स आपको निकालने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं यहाँ पे ट्राइंगल एईपी। तो एईपी पहले हम यहाँ पे डार्क करना चाहेंगे, एईपी एक ये ऐसे करके जा रहा है, एईपी ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला आपको, ट्राइंगल सीडीपी, तो आप देखो यहाँ पे आपका सीडीपी ऐसे करके है ना, ये भी 90 डिग्री। आप गौर से देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने अभी बताया जब दो लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्शंस करता है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर। इसका मतलब एंगल एपीई बराबर हो जाएगा एंगल सीपीडी का, लेकिन किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसका मतलब ये दो बातें मिल गया था, देयरफॉर यहाँ पे आपका ट्राइंगल एईपी आपका सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल
CDP, लेकिन किससे? सिंपल सी बात है, डबल ए से। दो एंगल मिलेगा काफी है। चलिए आप सेकंड नंबर देख लीजिए, सेवंथ का लिखा हुआ है ABD। तो आइए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा? तो ट्रायंगल आइए आप CBE आ गए इस ट्रायंगल में। चलिए आप ढूंढते हैं, आप इस पे को आप इरेज कर लीजिए। आप बोला ABD, तो चलिए ABD देखते हैं। तो ABD, तो आप देख लो ABD ऐसे करके आपका ये रहा ट्रायंगल। ABD और CBE कहाँ है? CBE, तो ये वाली बात, ठीक है। आप गौर से देख लो किस तरीके से ट्रायंगल, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके दिख रहा है, जो रेड कलर का मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखो बच्चों गौर से, अगर आप CEB की बात करें या आप बात करें ADB का, बात कर रहे हैं ABD का, तो ये भी आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है आपका और ये भी 90 डिग्री है, तो स्ट्रेट ट्रायंगल के लिए इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल D इक्वल्स टू एंगल E, कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आप ये 90 डिग्री ये लिखो, आपका गिवन है, तो गिवन, ठीक है। जैसे ये भी आपको लिखना पड़ता गिवन है, तो गिवन लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल D और एंगल E एक दूसरे के क्या हो गया? बराबर। अब जैसे ये बराबर अगर हुआ तो अब आपको क्या करना है? एक चीज देख सकते हो, एंगल B दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, ये क्या नजर आ रहा है? कॉमन। तो ये हो गया आपका कॉमन। तो देयरफॉर आपका ट्रायंगल अगर बात करें ABD, यहाँ पे सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBE का, लेकिन किससे हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका डबल ए से, क्योंकि दो एंगल मिलना चाहिए, वो काफी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वाला, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला क्या बोला गया? ट्रायंगल PDC लेना है। तो आइए आप यहाँ पे इन ट्रायंगल PDC एंड आप आ जाओ ट्रायंगल कौन सा? BEC पे। तो ट्रायंगल BEC आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद आप चलिए ढूंढिए, कहां से? पहले ढूंढना जरूरी, ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, आसान बस इतना है आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए कहां से कौन चीज दे रहा है नहीं दे रहा है, बस ऑब्जर्वेशन पावर सही रखिए, यू बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे PDC, तो चलिए PDC देखते कहाँ है। तो P तो नजर आ रहा है यहाँ पे, PDC मतलब आपको फिर से ये ट्रायंगल पे बात कर रहा है। उसका ट्रायंगल BEC मतलब फिर से आपको इस तरीके से बात कर लेने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होबे करेगा। तो एंगल D इक्वल्स टू अगेन आप एंगल E हो जाएगा। ये 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, आप ट्रायंगल देखो तो ये भी तो 90 डिग्री दिख रहा है, दिया हुआ है ना, गिवन में है ना, परपेंडिकुलर की वजह से। तो आप यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री और ये क्या है? गिवन, तो गिवन की वजह से, ठीक है बच्चों। अब एक बात और देख लो, जब इस ट्रायंगल के ऐसे करके बात कर रहे हो और फिर ऐसे करके बात करो तो एंगल C जो है ना कॉमन होगा, इस बार एंगल B नहीं होगा। आप देखो छोटा सा ट्रायंगल ले रहे हो ऐसे करके, तो एंगल C नजर आ रहा है यहाँ पे ऐसे करके, और फिर इसी ट्रायंगल की बात करें ऐसे करके, तो फिर C यही तो नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल C लिख दो, दोनों में क्या है? कॉमन। हम एक सिंगल सा लेटर यूज किया, तो आप ऐसे कर सकते हो ECB, आप चाहो तो पूरा लेटर यहाँ पे यूज कर लो। एंगल ECB बराबर में हो जाएगा एंगल BCE। बात एक ही है, C यहाँ पे आ रहा है, जो कि क्या हो जाएगा? कॉमन। और ये आपका हो गया कॉमन। तो बच्चों आप समझ में आ गया, ये दो चीज मिलने की वजह से मतलब क्या हुआ? देयरफॉर आपका ये ट्रायंगल है, अभी जो ट्रायंगल नजर आ रहा है ट्रायंगल PDC सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल BEC का, किससे होगा? दो तो एंगल निकल ही गया, तो आप यहाँ पे लगा दो डबल ए से, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बस आपको दो चीजें यहाँ पे हमेशा मिला है, दोनों एंगल। बस सिमिलरिटी में तो यही तक फायदा है, आपको तीन चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, दो भी अगर मिलेगा वो भी एंगल्स, तो आप आसानी से दिखा सकते हो। नहीं तो आपको ट्रायंगल के लिए तीन क्राइटेरिया होता है, मतलब क्राइटेरिया मतलब 3 एंगल्स 3 साइड्स,
या इंक्लूडेड साइड इंक्लूडेड एंगल होता है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है जो कौन सा सिमिलर होगा और कौन सा कॉन्ग्रुएंट होता है। अच्छा, आपको मैंने बता दिया जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो क्या होता है, सिमिलर भी हो सकता है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम के लिए क्या यूज कर लूं, चलिए हम यहाँ पे इस तरीके से लेके चलते हैं। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये मान के चलिए इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है, इसका तो नेमिंग करना पड़ेगा पहले। तो E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग A B C और D, ठीक है। इस तरीके से हुआ और बोला कि यहाँ पे जो AD इज प्रोड्यूस, AD ये हुआ ना, तो इसको प्रोड्यूस करना है, तो AD प्रोड्यूस करना है। तो चलिए आप यहाँ से लेकर ऐसे करके लेके आओ, AD प्रोड्यूस और पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट, तो BE मतलब यहाँ E तक लाना है और इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, CD पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CD ये है ना, इस पे इंटरसेक्ट करना है, मतलब सीधी सी बात यहाँ पे लेकर ऐसे करके जाना है। थोड़ा टेढ़ा हो गया तो सीधा सा करने की यहाँ पे लेते हैं हम लोग शेप और देख लेते हैं कहाँ तक जा रहा है। तो चलिए यहाँ तक, बस इस तरीके से बोला गया था। तो आप यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। बोला गया E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, तो AD की साइड से प्रोड्यूस किया गया E तक, इंटरसेक्ट CD पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को क्या बोला गया लेने के लिए, तो F, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको क्या बोला गया लेने के लिए, F, ठीक है। अब आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया ये, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आप यहाँ पे आओ, इन ट्रायंगल जिसको प्रूफ करना है ABE एंड यहाँ पे यूज कर लो ट्रायंगल CFB, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम एक बात ये आपको कहें, अगर यहाँ पे ABE, तो ABE नजर आ रहा है ऐसे करके, बड़ा सा नजर आ गया, एक छोटा सा कौन सा है, CPF, मतलब ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं एंगल A जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए जो पैरेललोग्राम का अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और जब भी अगर पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल अगर इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वो पैरेललोग्राम है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, एंगल A, अब एंगल A ही लिख दो सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में एंगल A, लेकिन आप ध्यान रखो आप 3 लेटर यूज करो सबसे बेटर होगा। तो कौन सा लेटर, DAB ऐसे करके लिख लेते हैं, एंगल DAB इक्वल्स हो जाएगा एंगल BCF, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो जैसे इक्वल मैंने दिखाया, आप यहाँ पे लिखोगे अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये होता ही होता है, ठीक है। तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। जब पैरेललोग्राम की वजह से क्या होता है, ये अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। आपने ये लिख लिया, एक चीज तो आपको मिल गया। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं जो ये एक पैरेलल है, क्या पैरेलल है, पैरेललोग्राम में तो पैरेलल ही होगा ना, ये AB पैरेलल आप मान लो CD के हिसाब से, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस तरीके से लेके जाऊं, उल्टा बन रहा है। वैसे आप ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी दिखा सकते हो, ये तो अपोजिट एंगल के हिसाब से हो गया। पैरेलल है तो क्या ये एंगल, ये जो एंगल E दिख रहा है वो एंगल इस B के एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर लेके जाऊं तो जेड ऐसे बना रहा है, फिर इस तरीके से तो जेड बनने चाहिए। वैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्शंस कर रहा है, तो इंटरसेक्शन की वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट से दिखाने के लिए मुझे ये एंगल, लेकिन मुझे ये एंगल चाहिए नहीं, इसी तरीके से दिया हुआ नहीं है। अगर मैं इसको जेड के फॉर्म में लेता हूँ, हाँ जेड के फॉर्म में तो ये आ जाएगा, ऐसे करके जेड देखो, मुझे जेड दिखना चाहिए, ऐसे करके गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे करके दिख रहा है आपको, मतलब ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, जा रहा है ना। अब पैरेललोग्राम है,
पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, और साइड में क्या अपोजिट साइड भी क्या होता है, पैरेलल होता है। इसका मतलब एडी पैरेलल क्या है, बीसी है। इसका मतलब ये एंगल्स इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा, किसकी वजह से, पैरेललोग्राम की वजह से। तो आप यहाँ पे लिख लो एंगल, एंगल कौन सा, ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर हो जाएगा एंगल किसकी वजह से, सी बी एफ, सी बी एफ। और इसका सेम रीजन यहाँ पे होगा इन पैरेललोग्राम। मतलब आप यहाँ पे ये लिख दो ए डी पैरेलल में क्या दिख रहा है आपको, बी सी। ठीक है, रीजन्स आप ये बता दो। ये ए डी पैरेलल अगर बी सी है तो इसका मतलब ये जो होगा ये ऑल्टरनेट से, ऑल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो आपको दो चीजें मिल गया, दो एंगल्स मिल गया। आप चाहे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आप ट्राई कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो देयरफॉर यहाँ पे बच्चों हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी। लेकिन ये किससे हो जाएगा, तो डबल ए से ये हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, तो आपको बोला गया था ये पूरा ट्रायंगल ऐसे करके और ये ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, तो एक तो आपको अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा। दो चीजें अगर मिल गया इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो आपको यही दिखाना है, ठीक है, यही आपको दिखाना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट क्या है, 10 नंबर क्वेश्चंस है, सॉरी 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों, एबीसी एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, मतलब दो राइट ट्रायंगल्स दिख रहा है। ठीक है, राइट एंगल एट B एंड M दोनों दिख रहा है, M पे है और B पे है। प्रूव दैट ये, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो क्या दिया हुआ है गिवन में। तो गिवन में लिखा हुआ है यहाँ पे MP, MP लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। तो आप AC पे लिख दो पहला चीज। दूसरा ये तो गिवन हुआ, ठीक है, ये आपका पहला, और दूसरा थोड़ा सा और स्पेस लेना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं गिवन। तो गिवन में आपका दिया हुआ है फर्स्ट MP परपेंडिकुलर है आपका, MP परपेंडिकुलर आपका AC का, तो AC लिखो। और दूसरी बात यहाँ पे और दिया हुआ है वो है BC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है परपेंडिकुलर है आपका AP पे, तो आप AP लिख दो। ये तो चलिए ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं जो प्रूफ करने। नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो नाउ इन ट्रायंगल आप आ जाओ ABC एंड ट्रायंगल यूज कर लो यहाँ पे AMP। आप इस ट्रायंगल पे आओ और ढूंढते हैं क्या यहाँ पे क्या है। ABC में आप देख रहे हो ये 90 डिग्री दिख रहा है, फिर यहाँ पे AMP में दिख रहा है आपको M 90 डिग्री है। तो एक चीज तो मिल गया, तो एंगल कौन सा मिला, एंगल B और इक्वल्स टू एंगल M। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। आप इसको लिख लो ये गिवन में। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, तो ये गिवन में चला गया। अब यहाँ पे आगे ढूंढते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप गौर से देखो, जब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं यहाँ पे कौन सा ABC, तो ABC ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है, ABC। फिर ट्रायंगल आप बात करें AMP, तो ट्रायंगल AMP ऐसे करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों केस में एंगल A जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कॉमन। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, मेरा A अच्छा से नहीं लिखा था, A इक्वल्स टू एंगल A। ठीक है, ऐसा क्यों, ये हो जाएगा कॉमन क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया आपको दो ट्रायंगल मिल गया यहाँ पे ABC, दो ट्रायंगल मतलब क्या, दो चीजें मिल गया ना, दो एंगल्स। यहाँ पे ABC आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AMP का, और ये भी किससे हो जाएगा, बाय एंगल से हो जाएगा। बट आप क्या करो, बट जो आपको सेकंड थिंग, पहला चीज तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अगर सेकंड की अगर बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे CA अब बाय में जो PA लिखा हुआ है इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू लिखा हुआ है BC। ठीक है, BC इक्वल्स टू में लिखा BC बाय MP। ये आपको पता है क्या चीज से कर दो, जिसका कोई नहीं तो सिमिलर करने के लिए CPST यूज कर लो। CPST मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल, ऐसा क्यों किए सर, आप सीपीएसटी क्यों दिखा दिए? अरे भाई सीपीएसटी इसलिए दिखा दिए जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सी ए, कहाँ गया सी ए, एक सी ए हुआ, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे पी ए हो गया, ये पी ए हुआ, फिर बोला कि यहाँ पे बीसी, तो आपका ये बीसी हो गया, फिर बोला कि एमपी, तो एमपी के लिए ये हो गया। अब मानो अब ये सब को इरेज कर दीजिएगा ऐसे करके, ऐसे करके, इस तरीके से, तो क्या आपको ट्रायंगल नजर आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो उसी लिए दिया जाता है ताकि वो उसका पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम यहाँ पे सीपीएस मतलब क्या, ये साइड होने का मतलब ये है, ये साइड है तभी ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो अब इस साइड को अगर आप बराबर दिखा दो कि भाई ये नहीं होगा तो ये ट्रायंगल तो बनने वाला है ना, इसी वजह से हम लोग क्या लगा देते हैं, सीपीएसटी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया है। अब मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे जो भी क्वेश्चंस बाकी होगा मैं आपको लेकर दूंगा। आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, और अगर किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो, चाहे हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है, तो आपको जो भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो आप हमें कमेंट करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर ना हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।